हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मीटियोराइट गार्डन के एपिसोड 19 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड 19 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि शांकाई इस बात को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन में है कि सी को बर्थडे गिफ्ट में आखिर क्या दिया जाए। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जियाओ उससे कह रही थी कि तुमने तो बहुत बड़ा एक कुकिंग कंपटीशन जीता है, अगर तुम चाहो तो अपनी कुकिंग स्किल का इस्तेमाल करके सी के लिए कुछ स्पेशल बना के लेके जा सकती हो, और वो उसे बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और यहाँ पे शांकाई को भी ये आइडिया अच्छा लगा और वो यही करती है। वो कुछ कुकी टाइप का बना तो रही थी, लेकिन एग्जैक्टली क्या बना रही थी ये तो हमें पता नहीं। यहाँ पे शांकाई सी के बर्थडे पार्टी में तो आ चुकी थी, और वहाँ उसे शुरुआत में ही ये तीनों मिल जाते हैं। यहाँ पे वो उनसे पूछ रहे थे कि तुम तीनों इतना ओवर ड्रेस क्यों हो, और यहाँ पे ये कहती है कि वो ओवर ड्रेस नहीं है बल्कि शांकाई अंडर ड्रेस है, क्योंकि उसने एकदम सिंपल से कपड़े पहने हुए थे। यहाँ पे ये तीनों उसे बता रहे थे कि आज के पार्टी में शांकाई का बेस्ट दिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा जब सी अपनी मॉम से किसी लड़की को इंट्रोड्यूस करवाएगा। अगर सी किसी लड़की को अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस करा रहा है, इसका मतलब ये है कि उस लड़की को सी की फियांसे कंसिडर किया जाएगा। ये तीनों उसे बता रहे थे कि सी के माँ से डील करना बहुत ही आसान डील नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत ही एक हाई क्लास डेंजरस लेडी है। ये तीनों शांकाई को अपने साथ ले जाते हैं और उसे हल्का फुल्का सा मेकओवर दे देते हैं, जिससे कि उसका लुक थोड़ा अलग सा दिखने लगता है। जब हमें यहाँ पे पार्टी में दिखाया जाता है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत अमीर लोग, बहुत ही ज्यादा बन ठन के आए थे। इस तरह का माहौल देख कर शांकाई की इनसिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और वो खुद से कह रही थी कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो इस तरह के माहौल में और इस तरीके जगह को कभी भी अपना नहीं पाएगी। यहाँ पे जब सीयू से देखता है तो वो उसके पास आता है और उससे कह रहा था कि आज वो बहुत ही सुंदर लग रही है। वो उससे पूछ तो रहा था कि उसका गिफ्ट कहाँ है। वो कह रही थी कि वो गिफ्ट लाना भूल गई, लेकिन असल बात तो ये थी, उन अमीर लोगों के गिफ्ट देखकर शांकाई को अपने गिफ्ट पे थोड़ी सी एम्बेरसमेंट हो रही थी, और इसी वजह से शायद वो सी को अपना गिफ्ट नहीं दे रही थी। वो शांकाई पे गिफ्ट ना लाने के लिए बहुत नाराज हो रहा था, और फिर उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ कहीं ले जा रहा था। या शांकाई के पूछने पर वो बताता है कि वो उसे अपने माँ से इंट्रोड्यूस कराने के लिए ले जा रहा है। और यहाँ पे शांकाई तो इस बात से बहुत ज्यादा डर चुकी थी, क्योंकि शायद वो इस वक्त उसकी मॉम से मिलने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं थी। वो सी को मना भी कर रहे थे कि वो फिलहाल उनसे नहीं मिलना चाहती, लेकिन यहाँ पे कैसे भी करके वो उसे उसके पास ले ही जाता है। बट इसी चक्कर में शांकाई गिर जाती है। जैसे ही शांकाई गिर गई थी तभी उसी वक्त सी की मॉम वहाँ आ जाती है, और वो शांकाई को ऐसे अजीब से नजरों से देख रही थी। जब शांकाई उन्हें देखती है तो वो समझ जाती है कि यही सी की मॉम होगी। यहाँ पे सी शांकाई को उठने में हेल्प कर रहा था, और अपनी मॉम से कहता है कि ये शांकाई उसकी दोस्त है। और ये बात सुन के सी की मॉम के चेहरे से, एक्सप्रेशन से साफ समझ में आ रहा था कि उनका बेटा किन किन लोगों से दोस्ती कर रहा है। वो सी से कह रहे थे कि शांकाई को बाहर तक छोड़ के आए, जिसपे वो साफ इनकार करता है। वो कह रहा था कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि शांकाई उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो शांकाई को पसंद करता है, और वो आज उसकी माँ से उसे अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाने आया था। लेकिन अब सिचुएशन वैसी नहीं रही जैसे कि उसने प्लान की हुई थी। ये सुनने के बाद उनका बेटा शांकाई को असल में पसंद करता है, तो यहाँ पे सी की मॉम शांकाई को उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछ रही थी। इससे पहले कि शांकाई कोई भी जवाब दे पाती, ली बीच में आके कहता है कि शांकाई बहुत ही एक वेल्दी और अमीर फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन क्योंकि उसके फादर का बिजनेस अभी पब्लिक नहीं है, इसलिए शायद आपने उनके बारे में सुना नहीं होगा। यहाँ पे ली ने ऐसा झूठ कह तो दिया था, लेकिन सी की मॉम को उसके बात पे शायद यकीन नहीं हुआ रहा था। वो उससे कह रही थी कि अगर वाकई शांकाई इतनी ऊंचे घराने से बिलोंग करती है तो डेफिनेटली उसने कोई ना कोई तो क्वालिटीज होंगी ही। यहाँ पे यांग कहता है कि हाँ बिल्कुल है, वो एक बहुत ही अच्छा कुकिंग कंपटीशन के स्पेशल प्राइज विनर रह चुकी है, लेकिन शायद उनके लिए इतना काफी नहीं था। वो शांकाई से पियानो प्ले करने के लिए कहती है, और ये सुन के यहाँ पे सब लोग समझ गए थे कि अब तो शांकाई पकड़ी जाएगी, क्योंकि शांकाई को पियानो प्ले करना नहीं आता। यहाँ ये सब लोग उसे इस सिचुएशन से बचाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन मिस दामन के सामने किसी के भी एक नहीं चलती, और ना चाहते हुए भी शांकाई को पियानो के ऊपर जाके बैठना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि वो पियानो पे एक बहुत ही अच्छी ट्यून प्ले करती है, जिसे सुनने के बाद यहाँ पे मिसेस दामन की भी बोलती बंद हो गई थी। यहाँ पे सी अपनी मॉम से कह रहा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शांकाई किसकी बेटी है और किसकी नहीं। वो शांकाई को पसंद करता है और वो उसी के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। यहाँ पे सी की मॉम उससे कह रही थी कि तुम इस वक्त तो ये बातें कह रहे हो, बट इन बातों का कोई भी मतलब नहीं। जब ये वक्त चला जाएगा तो उसे समझ में आएगा कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। और इन दोनों के बीच में शांकाई को
लेकर काफी बड़ी बहस हो जाती है और इस बात पे गुस्सा होकर सी शांकाई को वहां से लेके चला जाता है और यहाँ पे मिसेस दानिन सिर्फ उन्हें देखती ही रह जाती है। यहाँ पे सी शांकाई को एक चाइना के सबसे बड़े होटल के टेरेस पे लेके आया था। यहाँ पे शांकाई ने इस होटल का नाम तो सिर्फ टीवी में और न्यूज़पेपर में ही देखा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो आज इस होटल की छत पे खड़ी है। यहाँ पे ये दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पे सी शांकाई से कह रहा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी मॉम क्या सोचती है और वो अपनी मॉम को उसकी जिंदगी कंट्रोल करने नहीं देगा। वो शांकाई को पसंद करता है और वो उसी के साथ रहना चाहता है। यहाँ पे शांकाई उससे कह रही थी कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, जिसपे सी कह रहा था कि अगर शांकाई उसके साथ है तो वो हर तरह की मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार है। और यहाँ पे सी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शांकाई में थोड़ी सी हिम्मत तो आ गई थी और फिर वो अपना लाया हुआ गिफ्ट सी को देती है और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि शांकाई जो गिफ्ट लेके आई थी वो असल में कुकीज थी और यहाँ पे हर एक कुकी पे सी के फेस एक्सप्रेशन बने हुए थे और यहाँ पे इसका गिफ्ट सी को भी काफी ज्यादा पसंद आया था। तो यहाँ पे वो शांकाई को ये गिफ्ट पहले ना देने के लिए उसे डांट रहा था। यहाँ वो उससे कह रहा था कि आज तक उसे इतना अच्छा गिफ्ट किसी ने भी नहीं दिया और यहाँ पे ये दोनों फाइनली किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि मिंजो और रियान ली से पूछ रहे थे कि क्या उसने कभी शांकाई को पियानो बजाना सिखाया था, जिसपे ली कह रहा था कि उसने बस एक बार शांकाई को पियानो बजाना सिखाया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि अगर बाद में उसने प्रैक्टिस की थी या नहीं। और यहाँ पे ये तीनों ही शिव और शांकाई के लिए काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि यहाँ पे ये जानते थे कि उसकी मॉम किस तरह की लेडी है। अभी हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसपे हमें दिखाया जाता है कि जब ये चारों स्कूल में थे तब मिसेस दामन इन तीनों को सी से दूर रहने के लिए कहती थी। इसका मतलब ये है कि सी के आसपास उसे इन जैसे लोगों को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिससे कि वो अपने इमोशनल कनेक्शन उनसे बनाए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे सी ली को वो कुकीज दिखा रहा था बट यहाँ पे ली झटके से सी की स्माइलिंग फेस वाली कुकी खा लेता है और यहाँ पे इस बात पे सी उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। यहाँ पे मिसेस दामन ने अपने मैनेजर से शांकाई के बारे में पता करने के लिए कहा था और यहाँ पे उन्हें ये पता चल चुका है कि शांकाई सिर्फ वेल्दी फैमिली से बिलोंग नहीं करती बल्कि वो तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और उसके पापा का एक बहुत ही छोटा सा बिजनेस है। और यहाँ पे उन्हें ये भी पता चलता है कि हॉस्पिटलाइज भी शांकाई की वजह से ही हुआ था और जिस कंपटीशन में शांकाई जीती थी जो कि स्पेशल प्राइज था, उस कंपटीशन में भी सी ने ही उसे बतौर डोमिन ग्रुप की ओर से रिप्रेजेंट करवाया था। सी की मॉम यहाँ पे कह रही थी कि शांकाई जैसी लड़कियां बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि अमीरों के लड़के को किस तरह फंसा जाए। यहाँ पे जब मिसेस दामिन शांकाई के घर पे जाती है और उनके पेरेंट्स से कह रही थी कि वो जितना चाहे उतने पैसे ले ले, लेकिन अपने बेटी से कही कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे। यहाँ पे शांकाई की मॉम से ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सी के मॉम के ऊपर आटा फेंक देती है और उनसे अपने घर से निकल जाने के लिए कहती है। वो यहाँ पे कह रही थी कि उन्हें क्या लगता है वो अपने पैसे के दम पे किसी को भी खरीद सकती है। और यहाँ पे सी की मॉम को वहाँ से बहुत ही ज्यादा एम्बेरस होके निकलना पड़ता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाती। यहाँ पे उनके जाने के बाद ये तीनों काफी खुश हो रहे थे, इसलिए नहीं क्योंकि मिसेस दामिन की इंसल्ट हुई बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने एक ऐसे इंसान को सबक सिखाया था जो कि उनके बेटी को इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा था। और इसी सीन के साथ एपिसोड 19 की एंडिंग होती है।